हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 20 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडस रिवर सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले लेक्चर से हमने जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसको शुरू किया था। तो सबसे पहले आज हम सिंधु नदी और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो सीरीज़ मैंने चला रखी है ये आपके लिए यूपीएससी तक कवर करेगी। उसके बाद एसएससी, रेलवे या कोई बैंकिंग एग्ज़ाम हो, कोई डिफेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट पुलिस एग्ज़ाम हो, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, मैं इस सीरीज़ को प्रॉपर बहुत ही सीक्वेंस से और बहुत डिटेल में आपको कराने वाला हूं, तो आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए, अगर मैं इंडस रिवर सिस्टम का अगर आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूं, तो जो इंडस रिवर है वो ये तिब्बत रीजन में कैलाश रेंज से निकलती है और ये आगे बहते हुए इंडिया के लद्दाख रीजन में जहां एंट्री करती है वो डैमचोक नामक स्थान पर एंट्री करती है और ये आगे नॉर्थ वेस्ट में बहते हुए लेह तक पहुंचती है, जहां पे इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जास्कर रेंज के द्वारा ज्वाइन कर लिया जाता है। आगे बहते हुए ये नॉर्थ वेस्ट में ये स्कर्डू नामक स्थान पर इसको श्योक रिवर के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। श्योक रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है जो कि न्यूब्रा रिवर है, जो न्यूब्रा ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आगे इसी सीक्वेंस में नॉर्थ वेस्ट में बहते हुए गिलगिट रिवर के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। आगे ये पाकिस्तान में बहते हुए एटोक नामक स्थान पर इसको काबुल रिवर के द्वारा ज्वाइन कर लिया जाता है। आगे ये पाकिस्तान के प्लेन्स में बहते हुए ये पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर ये पंचनाड के द्वारा ज्वाइन कर ली जाती है। दोस्तों, ये पंचनाड ये 5 रिवर्स का ग्रुप है, जिसमें आपको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज रिवर्स मिलेंगी। ठीक है, अगर हम झेलम रिवर की बात करें तो ये जो हमारी कश्मीर वैली है उसके साउथ ईस्टर्न पार्ट से जो पीर पंजाल रेंज है उसके फुट हिल्स से वेरीनाग झील से निकलती है। देखिए, मैंने आपको बताया था जो 3 हिमालयन रेंजेस बताई थी, जिसमें हमारी ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल या लेसर हिमालयाज और शिवालिक या आउटर हिमालयाज। तो लेसर या मिडिल हिमालयाज की मैंने आपको 2 रेंजेस बताई थी, पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, तो ये पीर पंजाल रेंज से निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चिनाब रिवर की बात करें तो चिनाब रिवर जास्कर रेंज से निकलती है और ये झेलम रिवर थी जो ये चिनाब रिवर में ही आके मिल रही थी। इसके बाद अगर हम रावी रिवर की बात करें तो रावी रिवर धौलाधर रेंज से निकलती है, इस वाली रेंज से, यानी मिडिल हिमालयाज की धौलाधर रेंज से निकलती है। ठीक है, और ये भी चिनाब रिवर में आके मिल जाती है। इसके बाद ब्यास रिवर हमारी रोहतांग पास से निकलती है और सतलुज रिवर में पंजाब में ही ये एकमात्र नदी है जो विद इन दी इंडियन बाउंड्री सतलुज रिवर में मिलती है, यानी कि ये हरी के पाटन नामक स्थान पर पंजाब में मिल जाती है सतलुज नदी से। और फाइनली अगर हम सतलुज रिवर की बात करें तो सतलुज रिवर जो हमारी मानसरोवर लेक है उसके पास से राकसताल लेक से निकलती है और ये फाइनली पंचनाड का हिस्सा होते हुए मिठानकोट नामक स्थान पर इंडस रिवर से फाइनली मिल जाती है। और फाइनली ये इंडस रिवर कराची के पास से अरबियन सी में गिर जाती है। आई होप इनका माइंड मैप आपका क्लियर है। तो देखिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो हमारी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 की, उसके हिसाब से जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका पानी पाकिस्तान को अलोकेट किया गया है और 3 जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका पानी इंडिया को अलोकेट किया गया है। तो देखिए, जो इंडस रिवर और झेलम रिवर और चिनाब रिवर, इन तीनों रिवर्स का पानी पाकिस्तान को अलोकेट किया गया है और ये सतलुज रिवर और ये ब्यास रिवर और ये आपका रावी रिवर, इन तीनों रिवर्स का पानी इंडिया को अलोकेट किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के हिसाब से। आई होप आपको क्लियर है। देखिए, क्योंकि जो इंडस रिवर है ये एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, तो पहले हम हिमालयन रिवर सिस्टम को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इंडस जो हमारा हिमालयन रिवर्स के अंदर हमारी इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलुज रिवर, ये सब नदियाँ आती हैं। तो जिस टाइम पे हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी तो हिमालयाज की फॉर्मेशन से पहले ही ये नदियाँ एग्जिस्ट करती थी। कहने का मतलब है, जिस टाइम पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ उसी से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई, तो
उस प्रक्रिया से पहले ही ये रिवर्स की इन रिवर्स का ओरिजिन था, तो इसलिए इन रिवर्स को एंटेसीडेंट रिवर्स के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि ऐसी रिवर्स जिनका ओरिजिन जो हिमालयाज हैं उनकी फॉर्मेशन से पहले ही था, उनको एंटेसीडेंट रिवर्स बोला जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार आरपीएफ में आया हुआ है कि इन 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सी रिवर एंटेसीडेंट रिवर है। आई होप आपको क्लियर है। तो ये जो रिवर्स थी ये टैथिस सी में गिरती थी और इनका जो सोर्स था वो फिलहाल के जो तिब्बतियन रीजन है वहाँ पे था। इन रिवर्स के द्वारा कौन कौन सी इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र रिवर, इनके द्वारा डीप गार्जेज बनाए जाते हैं, इसलिए इस बात की पुष्टि होती है कि ये हिमालय से ओल्डर हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए इंडस रिवर है, उसी को देख लेते हैं। तो जो इंडस रिवर है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा, यानी कि जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टाज बनाती हैं जो रिवर्स, उनमें से एक इंडस रिवर भी है। इसको सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 कंट्रीज में से होके बहती है। कौन कौन सी? चाइना के तिब्बत रीजन, इंडिया और फाइनली पाकिस्तान से होते हुए अरबियन सी में गिर जाती है। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, तिब्बत में इसको शिंगी खम्बाई या फिर लॉइंस माउथ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, याद रखना, सिंगी खम्बाई और लॉइंस माउथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वही रिवर मैप है जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। इसके बाद देखते हैं, अगर इस जो इंडस रिवर है इसके ओरिजिन की बात करें तो ये जो हमारी मानसरोवर लेक है उसके पास में जो कैलाश माउंटेन रेंज है वहाँ से बहती है, जो जहाँ पे जिसके नज़दीक में बोखरछू ग्लेशियर है वहाँ से इसका ओरिजिन है। यानी कह सकते हैं इसका जो ओरिजिन है, इसका जो सोर्स है वो कैलाश माउंटेन रेंज है। ठीक है, अब ये जैसे ही नॉर्थ वेस्ट में बहते हुए इंडिया में जो लद्दाख रीजन है वहाँ ये डैमचोक नामक स्थान पर इंडिया में एंट्री करती है और आगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहते हुए ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। दोस्तों इस पर स्टार मार्क लगा लो, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडस रिवर कौन कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में से बहती है, वो है लद्दाख और जास्कर रेंज। ठीक है, बट मोर क्लोजर टू दी लद्दाख रेंज। ठीक है, अब ये नॉर्थ वेस्ट में बहते हुए डुंगती नामक स्थान पर पहुंचती है जहां से ये शार्प साउथ वेस्ट टर्न लेती है और ये जो लद्दाख रेंज है उसको काटते हुए आगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है और इस तरीके से आगे अपने फ्लो में कंटिन्यू चलते हुए ये लेह रीजन में पहुंचती है जो कि लद्दाख रीजन के साथ साथ बहती है। अब ये लेह रीजन में पहुंचने के बाद ये बैटलिक रीजन है वहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, फिर ये फाइनली लेह रीजन में जास्कर रिवर इसको ज्वाइन कर लेती है और स्कर्डू नामक स्थान पर इसको श्योक रिवर के द्वारा ज्वाइन कर लिया जाता है। ठीक है, अगर इसके कुछ और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उनमें आपको गिलगिट, गारटांग, द्रास, शिगर और हुंजा रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसके बाद ये रिवर बल्टिस्तान रीजन में एंट्री करती है थ्रू द सिटी ऑफ स्कर्डू से होते हुए एंड कंटिन्यूज फ्लो नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स दी गिलगिट सिटी। ठीक है, ये गिलगिट सिटी में पहुंचने के बाद साउथ बेंड लेती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो साउथ बेंड लेती है कहाँ से लेती है? गिलगिट सिटी से। ठीक है, गिलगिट सिटी से ये साउथ बेंड लेती है एंड टर्न्स वेस्ट एंड देन फुल्ली इंटर्स दी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे काबुल रिवर इसमें आके मिल जाती है। जो कि ये जो काबुल रिवर है ये ईस्टर्न अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट नदी है। ठीक है, ये जो रिवर है ये साउथ वेस्टर्न कोर्स में आगे बहते हुए ये जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वहाँ पे बहती है। फिर इसके बाद ये जो वेस्टर्न एंड सदर्न प्लेन्स हैं, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का जो है वहाँ के, उनमें बहते हुए आगे कंटिन्यू बहती रहती है और फाइनली सिंधु प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पहुँचती है। ये जो सिंधु प्रोविंस है दैट इज़ जस्ट अबाउ द मिठानकोट। यहाँ पे ये जो मिठानकोट है, जस्ट अबाउ द मिठानकोट, यहाँ पे इनकी ये जो पंचनाड रिवर्स हैं वो आके मिल जाती हैं इस इंडस रिवर में। ये पंचनाड क्या है दोस्तों? ये 5 नदियों का ग्रुप है जो कि जिसमें आपको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, यानी कि जो मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं
इंडस रिवर की वो रिवर्स यहाँ मिठानकोट नामक स्थान पर आकर इससे मिल जाती हैं। ठीक है, ये जो सिंध प्रोविंस में ये रिवर्स अक्यूमुलेट हो जाती हैं, अक्यूमुलेट हुई और इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए अरबियन सी में गिरने से पहले इस सिंध प्रोविंस में यहाँ छोड़ा गया और ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है इस वजह से। ठीक है, ये यहाँ की जो फेमस स्पीसीज है वो है ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन। ठीक है, जो कि केवल इंडस रिवर में ही पाई जाती है। इसके बाद इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों को देख लेते हैं। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जास्कर रिवर है, शुरू रिवर है, शॉन रिवर है और जो मेन पंचनाड रिवर्स हैं वो, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज रिवर आएंगी। ठीक है, अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इनमें आपको श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, स्वात रिवर, कुन्नार रिवर, खुर्रम रिवर, गोमल रिवर और काबुल रिवर्स फेमस राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब इन जो हमारी फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनको, जो पंचनाड के अंदर आती हैं, पहले उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनमें सबसे पहले अगर हम झेलम रिवर को देखें तो ये, जैसा कि मैंने बताया, ये चिनाब रिवर में मिलती है। तो ये चिनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसकी टोटल लेंथ है 813 किलोमीटर। ठीक है, झेलम रिवर की टोटल लेंथ है वो 813 किलोमीटर है। ठीक है, ये रिवर है। इसका जो ओरिजिन की बात करें तो मैंने आपको बताया कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो हमारी पीर पंजाल रेंज है उसके फुट हिल्स से निकलते हुए ये वेरीनाग झील से निकलती है। अगर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी किशनगंगा, जिसको नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। जो ये चिनाब रिवर है ये आगे जाके सतलुज रिवर में मर्ज हो जाती है और ये पंचनाड का हिस्सा बन के फाइनली ये मिठानकोट नामक स्थान पर इंडस रिवर में मिल जाते हैं। ठीक है, अगर इसके वाटर अलोकेशन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये वेस्टर्न रिवर है तो इसका पानी पाकिस्तान को अलोकेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ठीक है, देखिए, आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से भी, ये हमारी मेन जो इंडस रिवर है और ये है हमारी झेलम रिवर जो कि चिनाब रिवर में आके मिल रही है। चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आगे जाके ये रावी रिवर भी इसमें मिलेगी। इसके बाद ब्यास रिवर ये इंडिया में ही मिल जाती है सतलुज रिवर के साथ में, जो कि हरी के पाटन नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, देखिए, आगे बढ़ते हुए हम चिनाब रिवर को देखते हैं। चिनाब रिवर की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिन है इसका? बारालाचा पास से, जो कि एक जास्कर रेंज में है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो ओरिजिन है वो जास्कर रेंज में है, बारालाचा पास के नज़दीक में। ठीक है, जो चिनाब रिवर है इसका जो किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरीके से ये बनी है, तो ये फॉर्म हुई है किससे? बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड भागा रिवर्स। ये दोनों रिवर्स चंद्रा और भागा टांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, जो कि अपर हिमालयाज में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का है वहाँ पे टांडी नामक स्थान है, वहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। इसलिए इनको जो हिमालयाज के अपर रीचेज हैं वहाँ पर चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जम्मू रीजन में, जो कि जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में बहते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्लेन्स में पहुंचती है। ठीक है, अगर इसके वाटर अलोकेशन की बात करें तो ये भी पाकिस्तान को दिया गया है। यहाँ के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बगलिहार डैम इस पर बनाई गई है। दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको, इस पर जो डैम है वो उसका नाम है बगलिहार डैम। वर्ल्ड का सबसे ऊँचा जो रेलवे ब्रिज है इसी रिवर के ऊपर है, जो कि चिनाब रिवर है, चिनाब ब्रिज है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम रावी रिवर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो ओरिजिन है वो धौलाधर रेंज में है हिमालयाज की, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनको लोकली कुल्लू हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रोहतांग पास के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, इट फॉलोज नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स, क्योंकि ये एक पेरेनियल रिवर है, ये सदाबहार रिवर है, जिसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसकी वाटर अलोकेशन की बात करें, क्योंकि ये ईस्टर्न रिवर्स के अंडर आती है इसलिए इसका पानी इंडिया को अलोकेट किया गया है। तो रावी रिवर, ब्यास रिवर और सतलुज रिवर का पानी इंडिया को अलोकेट किया गया है। यहाँ के अगर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस पर देखिए रणजीत सागर डैम, जिसको थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है, वो बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक थीन विलेज है उसके नाम पर इसको थीन
डैम के नाम से जाना जाता है। जो चंबा टाउन है यहाँ का फेमस चंबा टाउन, वो इसके राइट बैंक पे लोकेटेड है, यानी दाहिनी तरफ लोकेटेड है। इसके बाद देखते हैं हम ब्यास रिवर। ब्यास रिवर का ओरिजिन मैंने आपको बता ही दिया, ये रोहतांग पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये इंडस रिवर में मिलने से पहले या ये विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया पंजाब के हरी के पाटन नामक स्थान पर ये सतलुज रिवर से मिल जाती है। अगर इसके टोटल लेंथ की बात करें तो वो है 460 किलोमीटर, जिसमें से 256 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में ही बहती है। यहाँ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स जो हैं मनाली में, वो इसके राइट बैंक पे लोकेटेड है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जगह है मनाली में, ब्यास रिवर में मैंने बोटिंग की हुई है, ये बहुत अच्छी साइट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम सतलुज रिवर को। जो सतलुज रिवर है इसको पहले रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता था। ये इंडियन बॉर्डर में यानी इंडिया के रीजन में एंट्री करती है, वो सिपकिला पास के थ्रू इंडिया में एंट्री करती है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, ये राकसताल झील से निकलती है जो कि मानसरोवर लेक के नज़दीक में है। तो ये सिपकिला पास से एंट्री लेते हुए ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बहती है और इसी सीक्वेंस में ये आगे बहते हुए पंजाब के प्लेन्स में पहुंचती है, भाखड़ा नामक स्थान पर, जहां पर इसी रिवर के ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बनाया गया है, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, अगर इसके वाटर अलोकेशन की बात करें तो मैंने बता ही दिया आपको, इंडिया को इसकी वाटर अलोकेशन दी गई है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी उसके हिसाब से इसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। इसका पानी इरिगेशन के लिहाजे से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कोल डैम और नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये वही मैप है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ अदर ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। अगर हम श्योक रिवर की बात करें तो ये कराकोरम रेंज है, वहाँ से ये बहती है और थ्रू दी नॉर्थर्न लद्दाख रीजन। इसकी टोटल लेंथ 550 किलोमीटर है। ये रीमो ग्लेशियर से निकलती है और इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जहाँ पे ये जो न्यूब्रा रिवर है उसके साथ में इसका कॉन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और ये साउथ ईस्टर्न फ्रिंज, जो कराकोरम रेंज के साउथ ईस्टर्न फ्रिंज के साथ जगह पे ये वी शेप्ड बैंड लेती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम न्यूब्रा रिवर। ये एक मेन ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की। ठीक है, ये न्यूब्रा ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है और एक सल्टोरो कांगरी पीक है उसके डिप्रेशन में ये बहती है। ठीक है, न्यूब्रा रिवर एक मिएंडर्स बनाते हुए साउथ ईस्ट की तरफ बहते हुए श्योक रिवर में मिल जाती है और श्योक वैली के द डाउनस्ट्रीम ऑफ द श्योक वैली एट द बेस ऑफ द लद्दाख रेंज। ठीक है, जो न्यूब्रा वैली है वो इसी न्यूब्रा रिवर के द्वारा बनाई गई है। अगर इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो यहाँ पे ये वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई ह्यूमन सेटलमेंट आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एलिवेशन पे ये लोकेटेड है और यहाँ रेनफॉल बहुत कम है, रेनफॉल की कमी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम शिगार रिवर। ये इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और लद्दाख रीजन में ये बहती है। ये हिस्पर ग्लेशियर से निकलती है और इंडस रिवर को स्केडू नामक स्थान पर ये ज्वाइन कर लेती है। आगे ये बहते हुए बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट, बहुत ही तीव्र ढलान बनाती है और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम गिलगिट रिवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। ठीक है, जो कि लद्दाख रीजन के थ्रू ये बहती है। ये जो हमारी एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है हिमालयाज की, उससे ऑरिजिनेट होती है और इसका जो पूरा कैचमेंट एरिया है वो इस गिलगिट रिवर का वो बहुत ही ब्लीक यानी बहुत ही खुला हुआ और डिसोलेट है, यानी बहुत ही शुमशान है। बुंजी नामक स्थान पर यहाँ पर थोड़ी बहुत ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेगी। गीजर और हुंजा इसकी कुछ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इट इज़ अब देखते हैं हम हुंजा रिवर। ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गिलगिट रिवर की। ठीक है, जो कि कराकोरम रेंज के नॉर्थ में एक ग्लेशियर से ये बहती है और ये साउथ ईस्ट में कट करते हुए कराकोरम रेंज को स्पेक्टिकुलर गॉर्ज बनाती है। ठीक है, आगे ये नीचे हुंजा रिवर बहते हुए
बहते हुए ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बहती है। फाइनली ये जो गिलगिट रिवर है उससे मर्ज हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हम जास्कर रिवर। जास्कर रिवर भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ही कम है, स्पार्स है, बहुत ही दूर दूर है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम किशनगंगा रिवर। जो किशनगंगा रिवर है ये द्रास रीजन में, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ से निकलती है। जो नीलम रिवर है यानी कि जो किशनगंगा रिवर है उसी का नाम है नीलम रिवर। पाकिस्तान enters Pakistan from India near the line of control and runs west till it meets the झेलम रिवर। झेलम रिवर से मिलने से पहले वेस्ट की तरफ आगे बहते हुए झेलम रिवर से मिल जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नीलम रिवर। नीलम रिवर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो वाटर है वो कोल्ड स्काई वाटर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रीशियस स्टोन पाया जाता है जिसका नाम है रूबी नीलम। ठीक है, जो कि इस एरिया में पाया जाता है। यहाँ ये किस लिए फेमस है? यहाँ आइस कोल्ड वाटर्स मिलते हैं। ठीक है, और ट्राउट फिश मिलती है। ट्राउट फिश एक फ़िश की स्पीसीज है। ठीक है। अब हम इंडस वाटर ट्रीटी जो मैंने आपको बताया था उसको देख लेते हैं। देखिए, जो इंडस रिवर सिस्टम है वो मेनली इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज रिवर से मिलकर बना है। ठीक है। ये इसका जो वाटर है वो मेनली इंडिया, पाकिस्तान और कुछ पार्ट चाइना और अफगानिस्तान के साथ शेयर किया जाता है। जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 में, उसके हिसाब से जो मेन 3 रिवर्स हैं रावी, सतलुज और ब्यास, यानी जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसका पानी इंडिया को अलोकेट किया गया था, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब, उनका पानी पाकिस्तान को अलोकेट किया गया था। बट कुछ एग्जम्पशन है यहाँ। इंडिया इसको एग्रीकल्चर पर्पज से भी यूज कर सकता है। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ प्रेजेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो अपनी ट्रीटी के हिसाब से इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए इंडिया के द्वारा इस पर कुछ डैम्स बनाए गए हैं, जैसे कि सतलुज रिवर पर भाखड़ा नांगल डैम है, और ब्यास रिवर पर पोंग डैम है, और रावी रिवर पर थीन या रणजीत सागर डैम बनाई गई है। कुछ अदर वर्क्स की बात करें तो ब्यास सतलुज लिंक बनाया गया है, माधोपुर ब्यास लिंक बनाया गया है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके हिसाब से लगभग 90% पानी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है इंडिया के द्वारा। फिर भी ये देखने में आया है कि जो रावी रिवर का लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट पानी अनयूटिलाइज्ड चला जाता है पाकिस्तान में। तो इसको यूज करने के लिए इंडिया ने कुछ और प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जैसे कि उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि जो उज रिवर है इसके वाटर को स्टोर करने के लिए, और इसकी ट्रिब्यूटरी जो रावी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उज रिवर, इसके वाटर को स्टोर करके इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है नेशनल प्रोजेक्ट के अंडर आता है, और इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो 6 साल में इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। जो सेकंड रावी ब्यास लिंक प्रोजेक्ट है उज रिवर पर, इसमें क्या है, रावी रिवर को ब्यास रिवर के जो बेसिन है उसके द्वारा कनेक्ट किया जाएगा और इसका पानी इसमें पहुंचाया जाएगा, जिससे कि इसका पानी पूरा पाकिस्तान में ना जाके इस रिवर में आएगा और इसको इंडिया के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। हालांकि इस पे और भी डैम बनाए हुए हैं, जैसे कि आपका थीन डैम है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।